सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बवाल मचा हुआ है। कई नेता अखिलेश के खिलाफ मौर्य के समर्थन में खड़े हो गए हैं। अब राम गोविंद चौधरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है। सपा महासचिव पद से मौर्य के इस्तीफे से पार्टी के भीतर खलबली मची हुई है और सियासी खींचातान जारी है। पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी ने अब स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा। उन्होंने अखिलेश से मांग की है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा स्वीकार ना किया जाए। राम गोविंद चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी में क्या लिखा जिससे बगावत की बू आ रही है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। सपा में कौन डाल रहा है फूट, क्यों टूट रही है सपा? पल्लवी पटेल के बाद राम गोविंद के बदले सुर। अखिलेश को लिखे पत्र में राम गोविंद ने क्या लिखा? राम गोविंद चौधरी ने अखिलेश यादव को लिखे पत्र में कई सारी चीजों का जिक्र किया। राम गोविंद चौधरी पत्र में लिखते हैं, आपके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता सांप्रदायिकता और पाखंड के जहर का असर कम करने के लिए संघर्ष कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े समाज से आते हैं। अपने जुझारू स्वभाव की वजह से इस समाज में उनका एक विशेष स्थान है। उनका पदाधिकारी बने रहना समाजवादी पार्टी के हित में है, इसलिए मेरा आग्रह है कि आप उनका इस्तीफा स्वीकार ना करें। राम गोविंद चौधरी ने स्वामी प्रसाद से भी अपील की है कि बिना अखिलेश से मिले वे आगे कोई कदम ना उठाएं। इसी बीच विधायक पल्लवी पटेल ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया है। सपा की विधायक और अपना दल कामेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में जया बच्चन और आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध किया है। उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए वाले नारे पर भी सवाल उठाए। पल्लवी पटेल ने सपा की तरफ से बनाए गए दोनों प्रत्याशियों के योगदान का मुद्दा भी छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि जया बच्चन का आखिर क्या योगदान है, क्या देखकर टिकट दिया गया? पल्लवी पटेल ने आलोक रंजन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए आलोक रंजन ने पिछड़ों का विरोध किया। पल्लवी पटेल ने आलोक रंजन के विरोध में मतदान करने की बात भी कही। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हुए व्यवहार पर भी खुलकर अखिलेश यादव से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ टिप्पणी को अखिलेश यादव सुनते रहे। अखिलेश यादव को मामले का संज्ञान लेना चाहिए था। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत बड़ा नेता बताया। अपना दल कामेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने कहा कि सपा में बड़बोले नेता अनाप शनाप बोलते रहते हैं और अखिलेश यादव ने एक्शन नहीं लिया। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया। पल्लवी पटेल ने आगे कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सिर्फ नारा भर है, जमीन से सरोकार नहीं। बता दें कि सपा ने घोसी विधानसभा उपचुनाव में अगड़ी जाति के सुधारक सिंह को प्रत्याशी बनाया। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का समीकरण बदलने लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने और पल्लवी पटेल के बगावती तेवर ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि बुधवार को इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने इस्तीफे से पहले अखिलेश यादव को सारी परिस्थितियां बता दी थी। स्वामी ने कहा कि मैं सपा का राष्ट्रीय महासचिव हूं, मेरा बयान निजी हो सकता है, लेकिन अन्य राष्ट्रीय महासचिवों का बयान पार्टी का बयान कैसे, ये हैरानी की बात है। उन्होंने आगे कहा कि यदि महासचिव के पद में भी भेदभाव है तो मैं इस पद का त्याग करता हूं। अखिलेश यादव जानते हैं कि मेरा इशारा किसकी तरफ है, उन्हें सारी चीजों की जानकारी मैंने दे दी है। मौर्य ने कहा कि जो सनातन का अर्थ समझते हैं वह मेरे लिए ऐसी बातें नहीं कर सकते। पूजा पाठ निजी मसला है और मुझे पार्टी दफ्तर में पूजा पाठ की कोई सूचना नहीं मिली थी। वैसे भी लखनऊ में मैं नहीं था। उन्होंने कहा कि टुच्चे विधायकों की बातों पर मुझे कुछ नहीं बोलना, उनके किसी बयान से हमें कोई ऐतराज नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे की तरफ था। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू विरोधी बयानों को लेकर पार्टी विधायक मनोज पांडे सहित कई सपा नेताओं ने सवाल उठाए थे। मनोज पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य की मानसिक तौर पर अस्वस्थ बताया था। मनोज पांडे ने कहा था कि स्वामी प्रसाद जो भी कह रहे हैं मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो चुका है वह ऐसे ही बोलता रहेगा। मनोज पांडे ने आगे कहा कि पार्टी ने उन्हें कई बार कहा है, लेकिन अगर कोई विक्षिप्त व्यक्ति पार्टी का निर्देश नहीं सुन रहा तो कोई कुछ क्या कर सकता है। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए मनोज पांडे को बीजेपी का एजेंट करार दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म पर कई बार विवादास्पद बयान दे चुके हैं। बीते दिनों उन्होंने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठाया था।
हालांकि अब स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों से खुद उनके ही पार्टी के नेताओं ने किनारा कर लिया है। सपा नेता मनोज पांडे इससे पहले भी स्वामी प्रसाद के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कोई भी नेता धर्म को निशाना ना बनाए। सपा सभी धर्मों का सम्मान करती है, हमें किसी भी जाति व धर्म के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। सपा नेता आईपी सिंह भी स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरते हुए कह चुके हैं कि उन्हें धार्मिक मुद्दों पर हर दिन बोलने से बचना चाहिए। सपा विधायकों के बीच की यह तकरार अब पार्टी में कलेश का कारण बनता जा रहा है। समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली की डमराऊ सीट से 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं। साल 1996 और 2002 में वह विधायक बने, लेकिन 2007 में वह कांग्रेस के अजय प्रताप सिंह से हार गए। इसके बाद उन्होंने साल 2012 और 2017 के चुनाव में अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य को उतारा, लेकिन उसे भी हार मिली। पार्टी बदलकर जब स्वामी प्रसाद के बेटे ने चुनाव लड़ा तो भी हार गया, लेकिन मनोज पांडे को दोनों ही चुनाव में जीत हासिल हुई। जब साल 2022 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की तो वह अपने बेटे के लिए इसी सीट से टिकट चाह रहे थे, जो कि उन्हें नहीं मिली। वो पार्टी से नाराज दिखे। समाजवादी पार्टी ने फिर स्वामी प्रसाद के बेटे को इस सीट से टिकट ना देकर उन्हें विधान परिषद भेज दिया। बताया जा रहा है कि इसी सीट की वजह से मनोज पांडे और स्वामी प्रसाद के बीच खटास बढ़ती जा रही है। अब अखिलेश यादव इस दुविधा में है कि वह किसे चुने। ऐसा इसलिए क्योंकि मनोज पांडे पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं और लगातार जीतते आ रहे हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो वह भले ही प्रतापगढ़ के कुंडा के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी सियासी जमीन ऊंचाहार में रही है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे का कारण उनके राज्यसभा जाने को लेकर भी आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया है, जिससे वो नाराज बताए जा रहे हैं। बता दें कि हाल ही में आरएलडी सपा गठबंधन टूट गया, जिससे सपा को भारी धक्का लगा। राष्ट्रीय लोकदल के बेहतर राजनीतिक भविष्य के लिए पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी की साइकिल छोड़कर भाजपा का कमल थामने का फैसला लिया। मोदी सरकार ने भी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर जयंत का दिल जीत लिया। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या आरएलडी आगामी लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ेगी, इस पर जयंत का जवाब था, अब क्या कसर रह गई, किस मुंह से इनकार करूं। पहले जयंत और अब स्वामी प्रसाद मौर्य का राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा सपा के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने हिंदू विरोधी बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, लेकिन अब ये बयान पार्टी तोड़ने का काम कर रही है। हाल ही में मौर्य ने हिंदू धर्म के बारे में कहा था कि हिंदू फारसी शब्द है, फारसी में इसका मतलब चोर नीच अधम है, हम इसे धर्म कैसे मान सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा था कि सत्ता में बैठे लोग संविधान खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, आरक्षण भी खत्म करने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं, सरकार युवाओं का हक मार रही है, उन्हें रोजगार नहीं दे रही, सरकारी संस्थान अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के हाथ में दिए जा चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इन्हीं हिंदू विरोधी बयानों को लेकर अब पार्टी उन्हें दरकिनार किए जा रही है। हाल ही में अब पार्टी के कुछ सदस्य उनके साथ बने हुए हैं, लेकिन कुछ लोग उनके विरोध में भी खड़े हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। नमस्कार।